मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, हाँ अपने अब्बा के पास हाँ। जलाल देख, हमारे उसे को मत लेके जाइए जरा। वो मत बोलिए भैया, या बोले ना जरा कदर नहीं कर भैया। शहंशाह, अपने आप को दंड क्यों दे रहे हैं? भीतर चलिए, बारिश में रहकर स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें हमारे जलते दिल को बुझा नहीं पाएंगी जोधा बेगम। अब सब कुछ खत्म हो गया है, हमारे सपने तबाह हो गए हैं। हमने कहा था ना आपसे कि आपको हुसैन के पास होना चाहिए। हमने जो अपनी औलादों को खोया है, क्या उस नुकसान की वजह हम आपको समझे जोधा बेगम? ये सन्नाटा, आपकी खामोशी, आपकी रजामंदी बयां कर रही है।
ये रुकैया बेगम ये रुकैया चले गए तो हमें छोड़ के। संभालो अपने आप को बेटा। बेटा कैसे संभालो खुद को? हमारा बच्चा हमारा हमारा कैसे संभाले खुद को बेटा? कैसे संभाले आपको? खुदा ने हमें माँ बनने की खुशी से नहीं नवाजा, लेकिन हमें माँ बनने का सुकून दिया उन्होंने। अब से वो भी छीने बेटा। हम कह रहे हैं उठो यहाँ से। हमारा हुसैन उठो। हमारा हुसैन यहाँ कहाँ चला गया वो? बताइए मैं कहाँ चला गया वो? बैठो बेचारा। आप तो हमारी हालत सोचिए ना। हम हुसैन के बगैर नहीं रह सकते। हमारा हुसैन हमें वापस रुकैया, कोई यहाँ से कुछ नहीं लेगा। सब्र रखो मेरे बच्चे, सब्र रखो। कहाँ चला गया हमारा हुसैन? आपको हमारे हुसैन को लेकर आइए ना मम्मी जान, हमारे हुसैन को लेकर आइए ना। माफ कीजिएगा मलिका आज़म, माफ कीजिएगा सलीमा बेगम। अगर आप हमें यहाँ दिलासा देने, हमदर्दी जताने आई है, तो हम आपको बता देते कि हमें उन लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारा ही नुकसान हुआ है। आप ही थी ना जिसने जोधा बेगम को बच्चा देने की वकालत की थी, और आप सलीमा बेगम, आप ही ने कहा था कि बच्चा जोधा बेगम को दे दो। जोधा बेगम हुसैन का ख्याल रखेगी। आज क्या हो गया? आप दोनों की वजह से हमारी गोद पूरी हो गई। अरे उजाड़ दिया आपने हमारी गोद। रुकैया, ये क्या कह रही हो? इतनी कड़वाहट नहीं पालते हैं बेटे, ये तुम्हारे अपने हैं। कैसे अपने फूफी जान? ऐसे ये होते अपने? अरे अपने खुशी देते हैं खुशी, अदमा नहीं। शायद जोधा बेगम एक अच्छी बीवी हो, एक खूबसूरत माशूका बन सकती है, लेकिन एक माँ, एक बेहतर माँ वो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि उनका आधा से ज्यादा वक्त अपने शौहर, अपने आशिक को खुश करने में चला जाता है। हमारा हुसैन क्या संभाले तू? रुकैया, तुम्हारे दर्द की खलिश हमें भी तकलीफ देती है, मगर जोधा के लिए इतनी कड़वाहट ठीक नहीं है। जोधा की भी गोद उजड़ी है, वो गहरे सदमे में है। ये आप है ना? आपको जोधा बेगम की तकलीफ दिखती है, आपको उनका सदमा दिखता है, लेकिन क्या आपको हमारी तकलीफ नहीं दिखाई देती? अभी जान, ख्याल हमें आप दोनों का है रुकैया बेगम, इसलिए तो हम सब यहाँ पर हैं। और वैसे भी हसन और हुसैन को जहर देने वाली जीनत बेगम है, वो जीनत बेगम जिसे हम सबके मना करने के बावजूद आपने दाई माँ के लिए चुना। हमें माफ कीजिएगा रुकैया बेगम, लेकिन अगर ये हक आप जोधा बेगम को दे देती तो शायद इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। खुदा के लिए अपने आप को संभालिए रुकैया बेगम। हमारा बच्चा। शहंशाह का कहना ठीक था। उस रात हमने वो सब खो दिया था जो सब हमने बनाया या पाया था। संतान, प्रेम, संबंध और भावना, सब। वो मोहब्बत जो हम दोनों के बीच थी, उस रात के बाद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती महसूस होने लगी थी हमें, जैसे कि हमारी मोहब्बत ही हमारी औलाद की मौत की वजह बनी थी। इस बार बिना कोई अल्फाज कहे, बिना एक दूसरे से अलविदा कहे हम अलग हो गए थे। उस रात की कालिक उन तमाम बातों पर पड़ गई थी जो हमने किए थे। कहने को हम एक महल में थे, एक छत के नीचे, मगर उस रात का अंधेरा ऐसी दीवार बन गया था जो सामने रहकर भी हमें मिलने नहीं दे रहा था।
समय बीत तो गया, हम दो जो एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते थे, अब एक दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। और सच कहे तो शहंशाह, कुछ बचा भी नहीं था जो हम दोनों को जोड़े, जो किसी संवाद की वजह बने। शहंशाह फिर से दयालु अकबर से बदलकर क्रूर जलाल बनते जा रहे थे। उनका हृदय धीरे धीरे मर रहा था और उसमें बढ़ती जा रही थी घृणा।